बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं राव आफाक अहमद। आज के हॉट टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। अजहर मशवानी 8 रोज लापता रहने के बाद अपने घर पहुंच गए। दूसरी खबर यह है कि मरियम औरंगजेब जो कि कहती थी कि इमरान खान इलेक्शन से भाग रहा है, और अब मरियम औरंगजेब साहिबा का बयान आता है। वो कहती हैं कि अगर अदलिया ने यह फैसला दिया कि इलेक्शन करवाए जाएं तो हम इस फैसले को नहीं मानेंगे। तीसरी खबर यह है कि इमरान खान ने कौम को सड़कों पर आने का इंदिया दे दिया है, और इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुन रही है, और सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला चल रहा है कि इलेक्शन करवाए जाएं ना करवाए जाएं या क्या इसका हल निकलता है। तो मामला सिर्फ इतना है कि पीडीएम या मुस्लिम लीग नून ये इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहते। ये कहते हैं जो मर्जी हो जाए, हमने इलेक्शन की तरफ नहीं जाना। उसकी रीजन ये है कि इन्हें पता है कि इलेक्शन में इनके बिल्कुल सफाया हो जाएगा। इलेक्शन में इन्हें पता है कि इनका इस टाइम किस लेवल पे ये खड़े हैं, अवामी मकबूलियत किसकी ज्यादा है। इसलिए ये इमरान खान की मकबूलियत देखकर शायद इस बात का इनहराफ कर रहे हैं। ये इस बात को मान रहे हैं कि इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, लेकिन ये मानते भी नहीं है इस बात को। इनको पता भी है। इसके बाद ये इलेक्शन में शायद इसलिए नहीं जा रहे कि इन्हें पता है कि इनका बिल्कुल सफाया हो जाएगा। उसके बाद आप देख लें कि आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी थी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इस केस की समाअत कर रहे हैं, और मुस्लिम लीग नून कहती है कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए और इस केस की समाअत की जाए। जबकि चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है कि और भी बहुत से केसेस हैं अदालतों में, अगर हम फुल कोर्ट केस ये बेंच बना देते हैं, फुल कोर्ट इस केस की समाअत करता है, तो बाकी भी तो केसेस अदलिया में जो है वो सुनने होते हैं। अदलिया ने और भी केसेस बहुत से हैं, मगर इसके ये तो एक सादा सा केस है, और ये आइन में वाजे लिखा हुआ है कि जब असेंबलियां तहलील कर दी जाती हैं तो 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाना लाजिम होता है। अगर 90 रोज के अंदर इलेक्शन नहीं करवाए जाते तो आप आइन तोड़ रहे हैं, आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आज ये कुछ खबर जो है वो मेरे सामने आई। जराये के मुताबिक के चीफ जस्टिस पर प्रेशर था। चीफ जस्टिस साहब से जो है वो कुछ मुलाकातें हुई हैं, और ये कहा गया है कि या तो वो फुल कोर्ट बेंच बना दिया जाए उनका, और दूसरा या कि वो खुद इस्तीफा दे दें। और आज पता चला है कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो उनकी आंखें नम थी, और उसकी रीजन मुझे तो यही लग रही है कि उन पर शदीद किस्म का प्रेशर है। उन पर दबाव डाला जा रहा है कि वो या तो फुल कोर्ट बेंच बना दें या फिर इस्तीफा दे दें। लेकिन आइन में ये वाजे है कि जब असेंबलियां तहलील कर दी जाती हैं और 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाना लाजिम हो जाता है, मगर ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, और अपने पसंदीदा जजेस से ये फैसला करवाना चाहते हैं। मगर क्योंकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब इस केस की समाअत कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि ये तो केस ही सादा है और इसमें आइन में वाजे लिखा हुआ है, तो ये इलेक्शन से अब भाग रहे हैं। फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये भी कहा गया कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, 20 अरब रुपए चाहिए इलेक्शन करवाने के लिए। तो जजेस जो है वो चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ये भी कहा गया कि आप हमारी तनख्वाहें, जितने भी जजेस हैं हम सब अपनी तनख्वाहें देते हैं, आप इलेक्शन करवाएं, क्योंकि आइन में वाजे लिखा हुआ है। उसके बाद अब देख लें आप कि ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। अब चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि हम आइन के पाबंद हैं, हम उनमें से हैं जिनको घरों में बंद किया गया। और ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आज समाअत के दौरान कहा कि हम उन घरों में से हैं, हम आइन के पाबंद हैं, हम उन लोगों में से हैं कि जिन्हें घरों में नजरबंद किया गया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इस केस की समाअत करें, और उन्होंने कहा कि पीर के रोज, पीर का जो सूरज होगा वो अच्छी नवीद के साथ तुलू होगा। चीफ जस्टिस साहब ने आज केस के दौरान ये एक समाअत के दौरान एक जो है वो उनकी बात से लग रहा है कि अब लोगों की नजरें जो हैं वो सोमवार पर चली गई हैं कि पीर के रोज क्या होने जा रहा है। क्योंकि एक उन्होंने कहा है कि पीर का जो सूरज है वो अच्छी खुशखबरी होगी, नवीद के साथ सूरज तुलू होगा।
चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से कहा गया। और ये लगता है कि ये प्रेशर डाल रहे हैं जिसकी वजह से अदलिया पर, ये अदलिया को डराना धमकाना चाहते हैं। ये कोई पहली बात नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पीडीएम हो, पीडीएम की तरह जमातें आप ले लें या इससे हट के ये आप देख लें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वतीरा रहा है कि अदालतों पर हमले करते रहे। ये चाहते हैं कि इनकी पसंद के इन्हें जो है वो फैसले सुनाए जाएं। मगर अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि आइन वाज़े है। आइन के मुताबिक अब फैसले होंगे। इमरान खान साहब ने आज कह दिया है कि हम अपने इदारों का एहतराम करते हैं। ये इदारों को तकसीम करना चाहते हैं। ये कहते हैं कि हम क्या करें, सफेद करें, हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। ये इदारों को कमजोर करना चाहते हैं। ये इदारों को कमजोर करके साबित क्या करना चाहते हैं कि ये कानून और इनकी हुक्मरानी जो है वो बालातर है, कानून से बालातर है ये। मगर ऐसा हकीकत में नहीं है। तो इमरान खान साहब ने भी कह दिया है कि हम अपने इदारों का एहतराम करते हैं। पाकिस्तान की फौज हमारी फौज है, हम अपनी अदलिया का, अपनी फौज का एहतराम करते हैं। मगर दूसरी जानिब अब आज देखें कि अब केस की समाअत जो है वो जारी थी। अब इसके बाद जो है वो अब सोमवार को क्या खुशखबरी मिलनी है चीफ जस्टिस साहब की जानिब से, मुझे ये लग रहा है कि कोई अच्छा ही फैसला होगा। क्योंकि अगर ये देखें कि अगर चीफ जस्टिस साहब ने कुछ और बयान देना होता या कुछ और फैसला जारी करना होता तो अब तक वो फैसला जारी हो जाना चाहिए था। वो जल्दबाजी में कर देते या कुछ भी, मगर ऐसा नहीं है। हमारी अदलिया जो है वो, हमारी अदलिया हम अपने इदारों का एहतराम करते हैं और अदलिया हमारे लिए मुकद्दस है क्योंकि इंसाफ की तवक्को हमें वहां से है। तो इमरान खान साहब जो है वो अब अपनी कानूनी टीम से मुशावरत भी कर रहे हैं कि हमें नेक्स्ट हमारा लाहे अमल क्या होगा। क्योंकि दूसरी जानिब इमरान खान ने कौम को सड़कों पर आने का इंदिया भी दे रखा है। अब देखना यह है कि इलेक्शन 90 रोज के बाद होते हैं या नहीं। ये अपने मेजबान राव आफाक अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।